15 अगस्त 1947 आधी रात का वे ऐतिहासिक पल जब एक सोता हुआ देश जाग उठा था आजादी की सांस लेने के लिए। लेकिन यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली थी। इसके पीछे था 90 साल से भी लंबा संघर्ष, लाखों बलिदान और अनगिनत कहानियां। तो चलिए जानते हैं भारत कैसे आजाद हुआ। 1857 को पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ बड़े स्तर पर बगावत हुई, जिसे हम 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। यह क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोप और बहादुर शाह जफर जैसे वीरों की अगुवाई में फैल गई। हालांकि इसे अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन यह आंदोलन आजादी की पहली नींव बन गया। उसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में मांगे सुधार की थीं, लेकिन समय के साथ साथ नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात उठानी शुरू कर दी। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने शांतिपूर्ण तरीकों से अंग्रेजों को समझाने की कोशिश की और इसी बीच लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। उसके बाद 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे और अहिंसा व सत्याग्रह का मंत्र लेकर आए। उसके बाद 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें भारतीय लोगों ने ब्रिटेन में बने कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू किया और देश में बने स्वदेशी कपड़ों का यूज करना शुरू किया। और फिर उसके बाद 1930 में नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी की लीडरशिप में आंदोलन जन आंदोलन में बदल गया, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए। इस संघर्ष में सिर्फ शांतिपूर्ण आंदोलन ही नहीं, बल्कि क्रांतिकारियों का भी बड़ा योगदान था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका उद्देश्य था युवाओं में जोश भरना और आजादी के लिए हर संभव प्रयास करना। फिर उसके बाद 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। इस आंदोलन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हिलाकर रख दिया। फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और उनकी फौज आजाद हिंद फौज ने बाहर से आजादी की जंग छेड़ दी। फिर उसके बाद 1946 में नौसेना विद्रोह, लगातार आंदोलन और ब्रिटेन की कमजोर हालत के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजादी देने का फैसला लिया। फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया और भाषण दिया और फिर इस तरह भारत आजाद हो गया। आज हम आजाद हैं, लेकिन इस आजादी की कीमत लाखों बलिदान से चुकाई गई है। इसलिए हर 15 अगस्त को सिर्फ झंडा फहराना ही नहीं, बल्कि इस आजादी की कहानी और इन बलिदानों को याद रखना भी हमारा कर्तव्य है। जय हिंद। तो दोस्तों, ऐसे हमारा प्यारा भारत देश आजाद हुआ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।